नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमान द्विवेदी और आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि युगों से चली आ रही एक गूढ़ सच्चाई है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया के सबसे गुप्त रहस्यों में से एक है। एक ऐसा द्वार जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही खुलता है। आज हम बात करेंगे शंभाला की। शंभाला, जिसे अक्सर शांति का स्वर्ग, शुद्ध भूमि या रहस्यमय साम्राज्य कहा जाता है, सदियों से खोजकर्ताओं, साधकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक शहर है जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, या फिर यह कहीं हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छिपा हुआ एक वास्तविक स्थान है? यह कहानी शुरू होती है बौद्ध धर्म की प्राचीन शिक्षाओं से। कालचक्र तंत्र यानी समय का चक्र नामक एक पवित्र ग्रंथ में शंभाला का पहली बार विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसमें शंभाला को एक ऐसे साम्राज्य के रूप में दर्शाया गया है जहां एक आदर्श समाज रहता है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिकता पर आधारित है। इस ग्रंथ के अनुसार शंभाला का राज्य एक गोलाकार कमल के फूल जैसा है जिसके बीच में एक शानदार महल है। यह 8 पंखुड़ियों में बंटा हुआ है और हर पंखुड़ी में 12 गांव हैं। कुल मिलाकर 96 गांव जो अपने आप में एक आदर्श व्यवस्था को दर्शाते हैं। लेकिन शंभाला सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार यह एक आंतरिक अवस्था भी है। यह वह शुद्ध चेतना है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। शंभाला की यात्रा असल में अपनी आत्मा को खोजने की यात्रा है। तो सवाल यह है कि अगर यह एक भौतिक स्थान है तो कहाँ है शंभाला की खोज? मिथक और हकीकत सदियों से कई खोजकर्ताओं ने शंभाला को ढूंढने का प्रयास किया। 1. रूसी दार्शनिक और चित्रकार निकोलस रोरिक। 20वीं सदी की शुरुआत में निकोलस रोरिक ने मध्य एशिया और तिब्बत में व्यापक यात्राएं की। उन्होंने अपनी किताबों में शंभाला के बारे में कई कहानियां और चित्र बनाए। उनका मानना था कि शंभाला सिर्फ एक मिथक नहीं है बल्कि एक वास्तविक जगह है जहां एक महान सभ्यता रहती है। 2. तिब्बती लामा और साधक। तिब्बत के लामाओं और संतों का मानना है कि शंभाला उन लोगों के लिए अदृश्य हो जाता है जो आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व हैं। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो सच्चे और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। युग परिवर्तन का द्वार। लेकिन शंभाला की कहानी सिर्फ उसकी खोज तक सीमित नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू युग परिवर्तन से जुड़ा है। कालचक्र तंत्र में एक भविष्यवाणी है। इसमें कहा गया है कि जब दुनिया में बुराई, लालच और घृणा चरम पर पहुंच जाएगी, तब शंभाला से एक महान योद्धा राजा रुद्रचक्रिन का उदय होगा। वह एक विशाल सेना के साथ बाहर आएंगे और बुराई की शक्तियों को हराकर एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे जिसे सतयुग कहा जाता है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं होगी बल्कि अज्ञानता पर ज्ञान की, नफरत पर प्रेम की और हिंसा पर शांति की जीत होगी। यह एक आध्यात्मिक जागरण होगा जो पूरी मानवता को एक नई दिशा देगा। तो शंभाला सिर्फ एक छिपा हुआ राज्य नहीं है बल्कि यह मानवता के पुनर्जन्म का प्रतीक है। क्या यह भविष्यवाणी आज के समय में सच हो सकती है? जब दुनिया में इतनी उथल पुथल है, तब क्या हम शंभाला के द्वार खुलने के करीब हैं? शंभाला का संदेश। अपने भीतर खोजें। शंभाला की कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। शायद हमें इसे बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढना चाहिए। शंभाला का पहला संदेश, अपने मन को शांत करें। शंभाला का दूसरा संदेश, दूसरों के प्रति दयालु बनें। शंभाला का तीसरा संदेश, ज्ञान और सच्चाई के मार्ग पर चलें। अगर हम सब अपने भीतर के शंभाला को जागृत कर लें तो शायद हमें उस महान योद्धा के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही युग परिवर्तन का द्वार बन सकते हैं। तो दोस्तों, शंभाला सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही दुनिया में कितनी भी बुराई हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। क्या आप भी अपने भीतर के शंभाला को ढूंढने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।